अमर जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि धन से कभी भी इलेक्शन नहीं जीता जाता। जी। इलेक्शन जीता जाता है लोगों के, जनता के दिल जीतने से। हमें लोगों के दिल जीतने हैं और जीत रखी है। हम लोगों के अच्छे काम करते हैं, दिन रात 24 घंटे सेवा में हाजिर हैं। और रही बात दिलबाग जैसे जो व्यक्ति हैं, वो देखो वो तो एक खनन माफिया थे। उन्होंने जो पैसा धन धन एकत्रित किया है वो तो सब जनता जानती है कहाँ से आया, क्यों आया। ये तो वो तो धनाढ्य कैसे बने, आज से 15-20 साल पहले उनका पोजीशन क्या थी। चलो मैं इस मामले में नहीं जाना चाहता। चलो आज की डेट में वो धनाढ्य है, दबंग है, लेकिन दबंगाई से कभी भी चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव जीता जाता है दिल जीत के, और हमने जनता का दिल जीतना है और जीत चुके हैं। कुछ जनता हमारे साथ, आज जनता का इतना साथ है कि जनता हमें पलकों में बिठाती है, क्योंकि हम जनता के आधी रात काम आते हैं। भाजपा यमुनानगर में भाजपा ने क्या किया, अपने नेताओं का पेट भरने के अलावा और कुछ नहीं किया। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज फिर अब ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा की विधानसभा यमुनानगर जगाधरी में। हमारे साथ उपस्थित है आपके लोकप्रिय युवा नेता भाई प्रदीप शर्मा भगवानगढ़ से, जो विधानसभा यमुनानगर में लगातार कर्म भूमि पर जटे हुए हैं। और हमारे साथ उपस्थित है हमारी बहन गुरजीत कौर संधू, जो महिला जननायक जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष है। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे अपने भाई प्रदीप शर्मा जी से। किसी पर्चे का मोहताज नहीं है, यहाँ का इलाके का हर समाज सेवी संस्था और हर पॉलिटिकल नेता भाई प्रदीप जी के परिवार को लंबे समय जानते हैं, क्योंकि परिवार शुरू से राजनीति के माध्यम से समाज सेवा में समर्पित रहा है। ब्राह्मण समाज की सेवा में भी यह परिवार हमेशा एकजुट रहा है। तो लेते हैं जानकारी भाई प्रदीप शर्मा भगवानगढ़ जी से। जी प्रदीप जी नमस्कार। जी बामरी जी, पहले तो मैं बामरी जी का यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का और जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूँ। सर, आप राजनीति में क्यों आए? डॉक्टर बन सकते थे, वकील बन सकते थे, सब राजनीति क्यों चुनी सर आपने? बामरी जी, आप मेरे बड़े भाई भी हैं और आप अच्छी तरह जानते भी हैं मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ। पहले मेरे जो बड़े भाई थे बलजीत शर्मा जी, वो ब्राह्मण सभा के जिलाध्यक्ष थे, और आज मेरे भतीजा जो है वो भी ब्राह्मण सभा का जिलाध्यक्ष है, दिनेश शर्मा। तो मैं राजनीतिक परिवार से था और मेरे मन में ये भावना थी कि मैं समाज में रह के आम जनता की सेवा कर सकूं, इसलिए मैं राजनीति में आया। आपका बायोडाटा बहुत बढ़िया है। आप जाने को तो सत्ता का लाभ होता आपके पास, तो आज आप बीजेपी में होते या कांग्रेस में होते, जननायक जनता पार्टी ही क्यों चुनी आपने सर? ऐसा है बामरी जी, मैं भाजपा में तो नहीं था, लेकिन मैं संघ से था। मैंने संघ में 25 वर्ष सेवाएं दी हैं और मैं प्रथम वर्ष शिक्षित भी रह चुका हूँ जी। तो शाखाएं भी लगाई और उसके माध्यम से मैंने समाज सेवा भी की। तो वहाँ कुछ ऐसे देखा मैंने भी, उनका झुकाव जो है बीजेपी उनका ही एक अंग है, संघ का ही अंग है। तो भाजपा यमुनानगर में भाजपा ने क्या किया, अपने नेताओं का पेट भरने के अलावा और कुछ नहीं किया। आप अभी आपके माध्यम से और पत्रकारों के माध्यम से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेरी छोटी बहन गुरजीत कौर संधू और मैं, जो यहाँ के पूर्व मंत्री हैं, उनके आय से अधिक संपत्ति के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आपसे, और आपके माध्यम से ही सरकार के कानों तक, मुख्यमंत्री के कानों तक ये आवाज बताना चाहेंगे भी अपने मंत्रियों का आय से अधिक संपत्ति का तो देखो भाई, ये कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे इन्होंने किया। जनता का जो टैक्स का पैसा था इन्होंने अपने घर भरे, ना कि जनता का कुछ कार्य किया। इसलिए हम इनसे परेशान होकर हमने इनकी भाजपा की विचारधारा छोड़कर जेजेपी में जाने का मन बनाया। जेजेपी में जाने का मुख्य कारण क्या है जी, एक तो दुष्यंत चौटाला जी जो हमारे हैं, वो एक साफ छवि के नेता हैं, अच्छे हैं, उनके अंदर कोई जाति पाति कोई भेदभाव नहीं है, वो सबको एक समान लेकर चलते हैं। इसलिए उनकी विचारधारा को देखते, उनकी नीतियों को देखते मैं जननायक जनता पार्टी में हमने अपनी आस्था व्यक्त की है, और आज उन्होंने हमें बहुत मान सम्मान दिया, पार्टी में अच्छे पद पे बिठाया। और कल का जो प्रोग्राम हुआ युवा योद्धा सम्मेलन का, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, सफल प्रोग्राम हुआ। वहाँ सैकड़ों में नहीं, हजारों की संख्या में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग पहुंचे हैं और सफल प्रोग्राम हुआ जी। पंडित जी, पहले यमुनानगर विधानसभा में हमारे त्यागी जी परमात्मा के प्यारे हो गए, कुछ था भाई उनके जाने के बाद जननायक जनता पार्टी में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत से कल के कारण को देखता है कि जननायक जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से पहले से और अधिक मजबूती से आगे बढ़ते जा रही है। देखो जी बाबरी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जो हमारे शैलेश त्यागी जी गोल्डी भाई जी थे,
उनकी कमी पार्टी को बहुत महसूस हुई है और उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। वो एक अच्छे नेता थे, अच्छी विचारधारा के आदमी थे और हर आदमी के सुख दुख में चलने वाले थे। तो चलो, जो भगवान को मंजूर था, उनका इतना ही समय हमारे बीच में था। यहाँ हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं भी उनको अपने चरणों में, श्री चरणों में स्थान दे। और रही बात पार्टी की, आप ये देखना 6 महीने के अंदर अंदर जेजेपी जननायक जनता पार्टी यमुनानगर में शीर्ष पर होगी। जो हमारी बहन और हम और हमारे साथी, हमारी पूरी युवा टीम, मेरे साथ जो युवा टीम है, मैं तो हर बुजुर्गों में आ गया, 50+ हो गया अब तो, लेकिन जो मेरे साथ युवाओं की टीम है वो दिन रात मेहनत करती है और मेरे को BLA-1 की भी जिम्मेवारी दी गई है यमुनानगर में। तो दिन रात मेहनत करके हम अपनी पार्टी को, जननायक जनता पार्टी को शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य करेंगे और ये होगा। हम शीर्ष पर पहुंचा कर ही दम लेंगे। प्रदीप जी, ऐसा क्या कारण है? हालांकि आपका प्रभाव तो काम पर पार्टी का भी आपका काम और भी काम प्रभाव तो पूरा रहने में आपका है, और लेकिन आपने यमुनानगर ही क्यों चुना अपनी कर्म भूमि को? ऐसा क्या लगाव है यमुनानगर को? क्या आप बदलना चाहते हैं सर? क्या एक पीड़ा क्या आपके अंदर यमुनानगर को लेकर सर? ऐसा है भावरे जी, मेरी जन्मभूमि, जो जहाँ मेरा जन्म स्थान है, वो यमुनानगर जिले का ही है और मेरा गांव भगवानगढ़ है जी, पूरी नियर बोड़े चौक, और वार्ड नंबर है मेरे 4। इसलिए मेरे यहाँ परिवार जाते हैं, मेरे मित्र प्यारे जाते हैं और उन्होंने मुझे यही कहा भी आप यमुनानगर से चुनाव लड़ें तो अच्छी बात है। तो मैं अपनी पूरी टीम और अपने साथियों के कहने से ही यमुनानगर हल्का में अपना इच्छा व्यक्त की है चुनाव लड़ने की, और हमारी पूरी तैयारी चल रही है। और आगे पार्टी का निर्णय है, देखो उनको अच्छा लगेगा तो चुनाव लड़ाएंगे, नहीं होगा तो हम पार्टी के साथ हैं, जिसको पार्टी देगी हम उसके साथ रहेंगे। प्रदीप जी, मैं आपके पिछले शुरू से संघर्ष को जानता हूँ। एक आप संघर्षशील है, लीडर हैं और जनता के लिए हमेशा लड़ते हैं, अड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक लोगों के मन में विचार आता है कि वहाँ दिलबाग सिंह एक बड़ा धनाढ़ नेता है, रमन त्यागी एक बड़ा धनाढ़ नेता है, बीजेपी धनाढ़ नेता है, उन साहूकारों का, उन दबंगों का मुकाबला जननायक जनता पार्टी वहाँ फिर कैसे करेगी? मामरे जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि धन से कभी भी इलेक्शन नहीं जीता जाता। इलेक्शन जीता जाता है लोगों के, जनता के दिल जीतने से। हमें लोगों के दिल जीतने हैं और जीत रखी है। हम लोगों के अच्छे काम करते हैं, दिन रात 24 घंटे सेवा में हाजिर हैं। और रही बात दिलबाग जैसे जो व्यक्ति हैं, वो देखो वो तो एक खनन माफिया थे। उन्होंने जो पैसा धन एकत्रित किया है वो तो सब जनता जानती है कहाँ से आया, क्यों आया। वो तो धनाढ़ कैसे बने, आज से 15-20 साल पहले उनका पोजीशन क्या थी, चलो मैं इस मामले में नहीं जाना चाहता। चलो आज की डेट में वो धनाढ़ है, दबंग है, लेकिन दबंगाई से कभी भी चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव जीता जाता है दिल जीत के, और हमने जनता का दिल जीतना है और जीत चुके हैं। कुछ जनता हमारे साथ, आज जनता का इतना साथ है कि जनता हमें पलकों में बिठाती है, क्योंकि हम जनता के आधी रात काम आते हैं। जब भी कोई आवाज देता है हम एक आवाज पे खड़े हो जाते हैं। प्रदीप जी, उनके पास तो, बीजेपी के पास तो पन्ना प्रमुख है, वार्ड प्रमुख है, तो मैं संगठन उनके पास है। कब तक आपका संगठन बूथ स्तर पर सक्रिय हो जाएगा सर? हमारा संगठन यमुनानगर में क्या पूरे हरियाणा में बन चुका है जी, और मेरे पास खुद की जिम्मेवारी है जो BLA-1 की है, हल्का यमुनानगर की है, और मेरे भाई परमानंद जी जो कि हैं वो जगाधरी से हैं, वो BLA-1 है, और हमने BLA-2 बनाने शुरू कर दिए हैं। मेरा बूथ नंबर 1 है बलाचौर, हमने वहां से लेके मेरे 243 बूथ है, 242, तो हमने हर बूथ पे अपने एजेंट बना दिए हैं, अपने भाई BLA-2, और मैं अपने बूथ का स्वयं 18 नंबर बूथ का मैं खुद BLA-2 भी हूँ। तो हमारा संगठन भी बहुत मजबूत बन चुका है जी, और जेजेपी पार्टी आज की डेट में यमुनानगर में शीर्ष पे है, नंबर 1 पे। प्रदीप जी, हमारे जिले का एक दुर्भाग्य कह सकता हूँ, यहाँ की महिलाएं राजनीति में बहुत कम निकलती थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ योग्य महिलाएं भी आप समाज के बीच में अपनी प्रतिभा के माध्यम से अच्छी सेवा कर रही है। तो मैं जानकारी चाहूंगा हमारी बहन गुरजीत कौर संधू जी के बारे में, जो जिला महिला के अध्यक्ष है, किस प्रकार का कार्य इनका, किस प्रकार महिला संगठन को ये दिन रात जोड़ने में जुटी हुई है। कल हमारे यहाँ युवा योद्धा सम्मेलन था जी, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी आए हुए थे, उनका एक बहुत भव्य अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ जी। और उस प्रोग्राम में मेरी छोटी बहन गुरजीत कौर संधू 250 महिलाएं लेके पहुंची, और पुरुषों की संख्या भी इतनी ही थी, और बहुत सफल आयोजन हुआ कल। और जो हमारे प्रिय नेता दिग्विजय सिंह जी ने बहन जी को हमारी शाबाश दी और इनकी मेहनत को कहा भी बहुत अच्छी है, और मैं अपनी तरफ से अपने कुछ जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनसे बात करूंगा, डॉक्टर साहब से बात करूंगा, और उन्होंने करीबी है। तो आज की डेट में
हमारी छोटी बहन ने इतनी मेहनत की है, जगाधरी हल्का जगाधरी से ये तैयारी भी कर रही है जी, चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही हैं। तो जगाधरी में इनके साथ महिलाओं में बैठना उठना बहुत ज्यादा है, और जितनी महिलाएं हैं इनके साथ दिल से जुड़ी हुई हैं। और आज की डेट में मेरी छोटी बहन के साथ कम से कम 1000 महिलाएं हल्का जगाधरी जगाधरी से हैं, यमुनानगर की अलग हैं। इनकी बहुत अच्छी पहचान है। वो पहचान क्यों है बामरी जी? क्योंकि ये जो मेरी छोटी बहन है 24 घंटे महिलाओं के बीच में उनके दुख सुख में शामिल होती है। कोई इसको आवाज देते है साथ ही खड़ी हो जाती है। इसलिए कुछ महिलाओं ने ही इसको कहा है भाई आप चुनाव लड़े, हम आपके साथ हैं। तो मेरी बहन दिन रात 24 घंटे मेहनत करती है जी, और पार्टी को अपना समय देती है फुल। ये तो बात हुई रांची, अब हम थोड़ी सामाजिक बात करेंगे। भगवान परशुराम की जयंती आ रही है। हर वर्ष आपके भाई, बड़े भाई बलजीत शर्मा जी बड़ी मेहनत से शोभा यात्रा निकालते थे, हर जगह जगह कार्यक्रम होते थे। अब की बार ब्राह्मण जो समाज है वो परशुराम जयंती को लेकर किस प्रकार की तैयारियां कर रहा है और किस तरीके से भव्य रूप से ये जयंती मनाई जाएगी? जी बामरे जी, पहले तो जय भगवान श्री परशुराम जी की जय हो। पहले मेरे भाई बलजीत शर्मा जी थे ब्राह्मण सभा के जिलाध्यक्ष जी। आज की डेट में मेरा भतीजा है जी दिनेश शर्मा और जोनी कपिल तिम्बर। तो जन्मोत्सव को लेके हमारी पूरी जोर शोर पे तैयारी चल रही है जी, और पूरा भव्य समारोह होगा, और अच्छी तरह से बैंड बाजे के साथ करो, जैसे जैसे आप कह सकते हो, तो परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा अपनी बहन गुरजीत कौर संधू से। जी जी नमस्कार भाभी जी। जी बहन जी, क्या कहना चाहेंगे जो अभी बातें की हैं प्रदीप जी ने, आप उनसे कहाँ तक सहमत हैं, कहाँ तक सहमत नहीं है? जी मैं पूरी तरह से सहमत हूँ अपने भाई से, जी क्योंकि मेरे भाई जो भी काम करते हैं वो मतलब सबके भले के लिए करते जी जी जी। तो कैसा लग रहा है आपको जनक जनता पार्टी में जो जितना मान सम्मान पार्टी आपको दे रही है, उससे कहाँ तक उनका धन्यवाद करते हैं हैं। मैं हाईकमान आपका का? बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत मान सम्मान मिल रहा है जी, और मैं दिल से ही इस पार्टी के कार्य करती रहूँगी। आपके भाग्य में कह लो, जनता की भाई कह लो, तो आपको तो जगाधरी से विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर भी हम राजनीतिक लोग आपको देख रहे हैं। किस प्रकार जगाधरी वासियों से भी अपील करोगे आप सहयोग देने की, साथ देने की? क्योंकि 80% तो महिलाएं हैं यहाँ पर। हाँ जी, मैं सबके घर घर जाके अपने बहन भाइयों से बोलूंगी भी मेरा साथ दो। मैं उनके हर कार्य में भी उनका साथ दूंगी। कोई भी उनका कोई दुख सुख तकलीफ होगी, किस चीज की जरूरत होगी, मैं हर तरह से उनका साथ दूंगी। मेरा सर एक सवाल और आपसे जी जी जी। जो जरूरी सवाल है। देखो अब तो समय को चुनाव को समय पड़ा है। हाँ, बिल्कुल। इससे पहले भी चर्चाएं हैं, क्या जनक जनता पार्टी अकेले दम पे लड़ेगी या गठबंधन के तौर पर फिर ये सीट हमारी वाली कहीं और पर चढ़ जाएगी? मैं बाबरी जी आपसे यही बात कहना चाहूंगा, ये कार्य तो हमारे शीर्ष नेताओं का है, हमारे पार्टी हाईकमान का है जी। जो उनका आदेश होगा हम उसी के साथ चलेंगे। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा मैं बामरे जी, जितना मान सम्मान जननायक जनता पार्टी में दिया जाता है वर्कर को, छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता को, इतना किसी और पार्टी में मान सम्मान नहीं है। इसी मान सम्मान के मत देखते हुए आज की युवा पीढ़ी श्री दिग्विजय युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में उनके साथ बहुत ज्यादा जुड़ चुकी है, और आज की डेट में हरियाणा में नंबर 1 में पहुंच चुकी है जननायक जनता पार्टी। इसमें मान सम्मान की कोई कमी नहीं है, और उन्होंने यही बात पूछते हैं अपने हर वर्कर को, अपने कार्यकर्ता को, भाई आपके कोई मान सम्मान में कमी तो नहीं रहेगी। तो इसलिए उनके साथ दिल से जुड़ चुके हैं लोग, यही कहना चाहूंगा। बलजीत जी, अब आखिरी मेरा आपसे निवेदन है, आप सर्व धर्म को मानने वाले हैं, जी। सर्व जाति का सम्मान करने वाले हैं। सौभाग्य से ये महीना माह रमजान का चल रहा है। आपके मुस्लिम भाइयों को मैं चाहूंगा अपनी ओर से, अपनी पार्टी नेताओं की ओर से मुबारकबाद दे रमजान महीने की। जी जी बाबरी जी, मैं आपके माध्यम से सभी अपने मुस्लिम भाइयों को रमजान महीने की, पवित्र महीने की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं जी। और मैं डेली ये काम करता हूं, जब भी सवेरे सवेरे सब जितने मेरे मित्र हैं, प्यारे हैं, आम जनता है, मेरे मुस्लिम भाई सभी लोग, सबको मैं रमजान में आज 5वां दिन है जी, तो मैं डेली प्रतिदिन सबको हार्दिक बधाई देता हूँ जी। और आगे भी ईद की अभी से मैं आपके माध्यम से सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पंडित जी आएंगे।